पति मेरी माँ की सारी बातें मानता, मेरी बात टाल देता, पर मेरी माँ की कोई भी बात नहीं टालता। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा ये शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर आई थी। मेरी दोस्त का घर मेरे मायके के करीब में था। अपने दोस्त के घर से सीधा मैं अपने मायके पहुंची। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए सीधा कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे चिढ़ होती। क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि मेरी माँ अगर खिलता गुलाब थी तो मैं उनके आगे मुरझाई हुई कली। सफ़ेद रंग, गुलाबी होठ, छरहरी काया और लंबे लंबे बाल, ये सारी खूबियाँ मेरी माँ की खूबसूरती पर चार चार लगाती थी। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र मुझसे ज़्यादा मेरी माँ पर रहती थी। और जो भी मुझे देखता एक बार ज़रूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का ये सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शकल सूरत अपने बाप जैसे थी, शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ खुद भी अपने साथ मुझे कहीं भी ले जाया नहीं करती थी। शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वो हमेशा सजी धजी रहती, घर में ऐसी रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हों। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों के रवैये ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफें सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते ये किस पर गई है। ये सब देखकर जिंदगी बहुत कठिन नजर आने लगी। मुझे अपनी ही माँ से नफरत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी बेरंग जिंदगी में हजारों रंग भर दिए। अरुण से मेरी मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई थी, और देखते ही देखते हम दोनों में बातचीत हुई, और धीरे धीरे ये सिलसिला मोबाइल नंबर तक आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। अरुण मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता। पर अरुण को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी लोगों की तरह ये न पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है तो तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता था, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। क्योंकि मैं अरुण से प्यार करती थी, इसलिए मजबूरी में आकर अरुण को अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर बुलाया। अरुण की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वो अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अरुण जब मेरी माँ से मिलने घर आया तो मेरी माँ ने मुझे चाय नाश्ता के लिए किचन में भेज दिया और कहा जब तक मैं नहीं बुलाऊं मत आना, क्योंकि इस लड़के से मैं अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। बल्कि यूँ कहें कि वो दोनों एक कमरे में बंद हो गए, और घंटों उन दोनों में क्या बात हुई मुझे पता नहीं। अपनी माँ की ये हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि ये क्या, जिस लड़के को मैंने पसंद किया, कहीं मेरी माँ। मुझे ये सब सोचकर भी घिन आती थी, पर मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। घंटों एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा अरुण बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बातों ने मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी भी मेरी पसंद की तारीफ नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ अरुण के घर गई और उनके बाप से मिली, क्योंकि अरुण के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं पाते थे। इसलिए अरुण के बाप से मिलने माँ को ही अरुण के घर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मेरी और अरुण की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर अरुण के घर आई। शादी के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि अरुण मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज़्यादा ही जाता है। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती
कि शायद माँ के पास उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए अरुण और मेरी माँ का रिश्ता गहरा है। एक रात के करीब 12 बज रहे थे और अरुण वॉशरूम में थे। तभी अचानक अरुण के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 12 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने अरुण के पास फ़ोन किया था। अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो कहा उस तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात के इस वक्त सब खैरियत तो है? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, वैसे ही बस तुम लोगों की याद आ गई थी, इसलिए सोचा कि फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की ये बातें मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी, क्योंकि माँ ने मुझसे चंद 2 बातें कही और फ़ोन रख दिया। इतनी देर में अरुण वॉशरूम से आ गए थे और मेरे हाथ में अपना फ़ोन देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथों से मोबाइल लिया और बैठ गए। पहले माँ का रवैया अजीब लगा, अब तो अरुण की खामोशी भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं आंख बंद करके लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर अरुण को लगा कि मैं सो गई हूँ। मेरे सोने का समझकर अरुण ने अपना मोबाइल लिया और बाहर बरामदे में चले गए। अरुण का इतनी रात को इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकलना मुझे बड़ा अजीब लगा। अरुण के जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकली तो देखा अरुण किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अरुण को जैसे ही मेरी आहट पता चली, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए किससे बात कर रहे थे? मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफिस के दोस्त का फ़ोन था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी करने आई हो? यही कहते हुए उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कमरे में लेकर आ गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो अरुण मुझसे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। अरुण के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ इतनी रात गए अरुण के मोबाइल पर फ़ोन क्यों की थी, वहाँ पर सब खैरियत तो है। जब मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो अचानक मुझे अरुण की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो वो आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। अरुण की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा, वहाँ पर अरुण गए हैं क्या? मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, अरुण को इधर ही कुछ काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए थे। अरुण का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अरुण तो कल बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए, तो वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं अरुण के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया, पर ये सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर अरुण और मेरी माँ में ऐसा रिश्ता क्या है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे छुपाते हैं, और अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो ये दोनों कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। आखिर बात क्या है? 1 से 2 दिन मैं इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपने मन की बात भी किसी से कह नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरे पति और मेरी माँ का सवाल था। घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में ये सब सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरुण के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मोनिका से मिलने चली गई। पर जब मैं मोनिका से मिलने उसके घर गई तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि मोनिका घर पर नहीं है, वो किसी काम से कहीं गई है। मोनिका का घर मेरे मायके से कुछ ही दूर पर था। मोनिका जब घर पर नहीं मिली तो मैंने सोचा, चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा, चलो आज मैं माँ को सरप्राइज दूंगी, इसलिए बिना आवाज़ किए ही मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नज़र नहीं आई, पर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास आया है, वो भी इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती, बेडरूम में ही होनी जरूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और अरुण उनके पास बैठा हुआ था।
माँ ने अरुण के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे, ये बात कभी सोनिया को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। इस बात पर अरुण कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सोनिया को जब आज तक कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फौरन आ जाऊंगा। अरुण की ये बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो घबराकर उठ बैठी और अरुण ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो दोनों ही अचानक मुझे देखकर घबरा गए। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफरत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से अपनी माँ की खूबसूरती से नफरत करती थी, पर बड़ी होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है। पर मैं गलत थी क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को अपने जाल में फांस लिया था। इससे पहले कि वो दोनों मुझसे कहते, मैंने अरुण को गिरेबान से पकड़ा और पूछा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ से भी पूछा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटी के पति के साथ? ये सब सोचकर भी मुझे आप दोनों से घिन आती है। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब अरुण आपसे मिलने क्यों आया करता था और आप भी जब चाहे तब बेवजह अरुण के पास फोन कर दिया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अभी आगे मैं कुछ कहती कि अरुण ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और मैं तुम्हारी माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने के कुछ दिन पहले पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि ये सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन में तुम्हारे सर से बाप का साया छिन गया था और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाई थी तो उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे कहा था कि ये सब सोनिया को मत बताना क्योंकि वो घबरा जाएगी। बस भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और इनका इलाज मुमकिन है। तब से ये राज ही रह गया और हम दोनों ने ये बात तुम्हें नहीं बताई। और यही कारण था कि मैं जब नहीं तब यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता तो कभी इनकी दवाइयाँ कम पड़ जाती तो मैं वो देने आ जाता। अरुण की इस बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नज़र जब अपनी माँ पर डाली तो वो बेबसी से बस आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 12 बजे मैंने अरुण के मोबाइल पर इसीलिए फ़ोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तुमने उठाया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। और रही मेरे खूबसूरती की बात, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ, पर जब से अरुण जैसा दामाद मेरी ज़िंदगी में आया मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अरुण ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी होता तो इतना नहीं करता। और इसमें अरुण का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही अरुण को मना किया था कि ये सब तुम्हें ना बताए। अगर ये सब करके मैंने कोई पाप किया है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए ये सारी बातें कहते हुए खूब रो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी तो इसमें उनका क्या कसूर था? मैंने पूरा सच जाने बगैर इन दोनों पर शक किया। ये सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। और अरुण अगर ये सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें तो हम दोनों की खुशनसीबी थी कि मुझे अरुण जैसा पति और माँ को अरुण जैसा दामाद मिला था। ये सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।